हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों का एमडी बोर्ड क्रैक एग्जाम में वेलकम है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 4, यानी कि उसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम उसका? द्विघात समीकरण। और उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। अब उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा द्विघात समीकरण के बारे में पता है। उसका नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है उसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। उसका नाम ही है द्विघात, यानी कि द्वि, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, व्यंजक, यानी कि जिसकी घात 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहेंगे। यानी कि इसमें जो पावर होती है, वो डिग्री होती है, वो घात क्या होती है? उसमें 2 होती है। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 12। इस प्रकार से अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12 लिखा हुआ है, वो बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जो समीकरण होते हैं, समीकरण के बराबर में हम 0 का साइन लगाते हैं, यानी कि 0 के बराबर लिखा जाता है समीकरण को। और पॉलिनोमियल होता है, जो बहुपद होता है, उसको हम 0 के बराबर नहीं रखते हैं। उसको हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यानी कि द्विघात समीकरण। इसमें क्या होता है? समीकरण को 0 के बराबर रखते हैं, तो इसकी घात क्या है? 2। ये क्या हुआ? द्विघात समीकरण हुआ। ऐसे ही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15। ये किस प्रकार का समीकरण है? इसको भी हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x की घात कितना है? 2 है। यहाँ x की घात कितना है? 2 है। तो इसको भी हम द्विघात समीकरण ही बोलेंगे। ठीक है। अब प्रश्नावली 4.1। 4.1 में क्या क्या दिया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसमें दिया है, पहला एक क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। इसमें क्या करना है? जांच करना है क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। प्रश्नावली जे अपने 4.1। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या दिया है थोड़ा देखिए। इसमें लिखा हुआ है पहला ही x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 2 कोष्टक में x माइनस का 3। 2 कोष्टक में x माइनस का 3। अब इसको हमें बताना है कि जो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी कि a प्लस वी लग रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको खोलेंगे। a प्लस वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसमें लगा दो, इसमें क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। इसके बराबर क्या चल रहा है? तो सूत्र होता है, ये होता है अपना सूत्र। और इसके बराबर क्या चल रहा है? इसके बराबर इसका 2 का इसमें पूरे में गुणा हो जाएगा,
तो इसको हो जाएगा 2x माइनस का 6। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ हमने कुछ नहीं किया अभी, यहाँ a प्लस बी ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हमने क्या कि इसको खोल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x। 2 का क्या किया हमने, इस अंदर इसमें कोष्टक में 2 का गुणा कर दिया है। 2 का x से करेंगे तो 2x, 3 से करें तो माइनस का 6। अब सबको उधर ले जाओ, इधर हमें 0 रखना है केवल। अब करना क्या है हमें, यह देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 6 बराबर 0। इसको इधर लाएंगे, जो प्लस का 2x है उधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो जो माइनस का 6 लिखा है वो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखो 2x से 2x कट रहा है, आपका ये कट रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना हो जाएगा, 1 और 6 कितना आएगा 7 बराबर 0। कितना समझ में आ रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं या नहीं कह सकेंगे, द्विघात समीकरण इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे, कह सकते हैं। इसमें समीकरण यानी इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसको ऐसे लिखो, आप कहेंगे द्विघात समीकरण जो सामान्य फॉर्म होता है इसको यहाँ रख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी सामान्य फॉर्म या मानक रूप का है। तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अब यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर है, क्या बी एक्स इसमें नहीं है, लेकिन सी तो है, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 भी लग सकते हैं, तो तब भी जी क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इतना कॉपी कर लो। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इतना कॉपी कर लो, इसका सेकंड करवा, इसको याद रख लेना, लेकिन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका सेकंड करवाते हैं, इसको कॉपी करो फटाफट। अब इसका सेकंड दिया है, इसका सेकंड क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस के 2, फिर एक और कोष्टक है 3 माइनस एक्स ऊपर। अब यहाँ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ तो x प्लस 1 पूरे पावर लगा था ब्रैकेट पे, कोष्टक पे पावर लगा था, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर पर लगा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, तो माइनस के 2 है ना, इसका इसमें गुणा हो जाएगा अंदर कोष्टक में, माइनस का 2 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6। तो माइनस का अगर अब यहाँ करेंगे 2 का x से करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, तो पहले प्लस लिखो, इस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, अब फिर क्या करेंगे 2 का x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ टोटल पूरा, तो हमारा जो होता है 0 के बराबर होता है द्विघात समीकरण, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको इधर लाएंगे माइनस 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस प्लस का 2x है इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर देखो माइनस का 2x माइनस का 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो क्या द्विघात समीकरण है जी, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अगर x की मतलब किसी वेरिएबल की घात अगर 2 आती है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसका तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा क्या है,
तीसरा क्या है, क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है x माइनस का 2 और क्या लिखा है x प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 और एक और ब्रैकेट है x प्लस का 3। अब क्या करेंगे, पहले जो दो कोष्टक में दिए हैं अलग अलग, इनका आपस में पहले गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो x का पहले क्या करेंगे, इस x पे करेंगे तो कितना जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, कितना जाएगा x का इससे करेंगे जो आ जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x का इसमें करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, यानी कि इस वाली x का पहले इस x पे करना है x स्क्वायर, फिर इसका 1 से करना है x। अब माइनस का 2 का करेंगे x तो क्या आएगा माइनस का 2x, माइनस का 2 का 1 से करेंगे तो माइनस का 2। अब इसी प्रकार बराबर लगा के बराबर लगा दिया। अब x का x से करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, अब x का 3 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3x, माइनस 1 का x से करेंगे कितना आएगा माइनस x, माइनस 1 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। अब सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, उधर ले जाओ तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x में से एक x माइनस कम कर लो, कितना बचेगा माइनस x, यहाँ क्या बचा माइनस के 2 बराबर। अब यहाँ x स्क्वायर 3x में से एक कम करेंगे कितना बचेगा 2x बचेगा, तो प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसको डाल दिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 3 बराबर 0। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब तो बचा क्या है माइनस x माइनस का 2x कितना देगा माइनस का 3x, माइनस का 3x माइनस का 2 प्लस का 3 कितना देगा प्लस का 1 बराबर 0। क्या इसमें x की पावर 2 आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, तो ये हमें कह सकते हैं इसमें कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ x की घात 2 आ जाती तो हो जाता नहीं, लेकिन द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अब इसका कराते हैं 4 क्वेश्चन। इसका 4th क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 4th क्वेश्चन, x माइनस का 3, इसका 4th क्वेश्चन है x माइनस का 3 और क्या है 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5, x कोष्टक में x प्लस का 5। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे। तो x का पहले 2x में गुणा करेंगे, फिर प्लस लगा के x का फिर 1 से गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे माइनस का 3 का माइनस 3 का 2x से करेंगे, फिर माइनस लगाए तो प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे x से। इसी प्रकार तो x का 2x से करेंगे कितना देगा 2x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे तो प्लस का x, माइनस 3 का 2x से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3, कितना देगा बराबर लगाए तो बराबर लगा दिया। अब इस x का कोष्टक में करो तो x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा, कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x, यही जाएगा। अब यहाँ क्या करो, देखो 2x स्क्वायर 6x में थे, एक x माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6x माइनस का है और एक x है जो प्लस का है, तो माइनस का 6 में से एक कम करेंगे तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस का 5x बचेगा और माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x। अब इधर का जो पार्ट है ये यानी कि आरएचएस वाला x स्क्वायर प्लस का 5x, इसको इधर ले आओ, यानी इसका 75 कर देंगे तो क्या देगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0।
अब देखो 2x² यहाँ भी x² है, या 2x² है या -x² है, कितना बचेगा फिर x², कितना बचेगा x², या -5x है या -5x है, कितना आ जाएगा -10x हो जाएगा। अब बचा क्या है अपने पास -3 बराबर 0। क्या इसमें x की पावर 2 आ रही है? अब कहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं क्या द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कॉपी कर लो, इसी प्रकार चेक करने सभी। अब इसका पांचवा क्वेश्चन, पांचवा और छठवा तुम लोग करना, वो सातवां और आठवां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं, इसका 7वां और 8वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला लगेगा इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 7वां 8वां क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, और 5वां 6वां तुम लोग करना है। इसका 7वां क्वेश्चन है, 7वां है x प्लस का 2 की घात 3 बराबर 2x कोष्टक में x² - 1 ये होता है। देखो इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, x + 2 का होल की घात 3 है, x + 2 की घात कितनी है 3 है, यानी a + b का होल स्क्वायर a + b की घात 3, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है अपने पास a + b की घात 3 कितना होता है a³ + b³ + 3a वर्ग b + 3ab वर्ग। जी अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, तो ही इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि a + b का होल की होता है a³ + b³ + 3a वर्ग b + 3ab वर्ग। तो ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, तो यहाँ लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ही जगह क्या रखेंगे हम x, यानी कि a³ यानी x की घात 3 प्लस b³ यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 2 का क्यूब, प्लस 3a वर्ग भी कितना आएगा 3 गुणा a वर्ग यानी कि x का वर्ग गुणा b का मान कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 3 तो 3 a का मान कितना आएगा x इंटू b² यानी कि 2 की घात 2 बराबर आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम, इस बराबर लगा है तो इसका भी हम इसमें गुणा करेंगे, 2x का x² से करेंगे तो कितना आएगा, तो 2x की घात 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो गुणा में घातें क्या होता है जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ 2x की घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये कितना लिखा है 3 लिखा है, और माइनस तो माइनस, तो 2x का x से करेंगे क्या आएगा 2x। अब यहाँ देखो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, किसी संख्या पर जितना पावर लगा होता है उसका मतलब होता है उसका उतनी बार गुणा करना, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 3 तो 3, 2 का घात 2 कितना आ जाएगा 4, 2 की घात 2 कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, कितना आएगा 12x बराबर, यह कितना चल रहा है 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब क्या करो, इसको इधर ले आ टोटल, तो x की घात 3 प्लस का 8 प्लस का 6x² और प्लस का 12x, इसको इधर लाएंगे तो किसका आ जाएगा माइनस का 2x की घात 3 माइनस प्लस का 2x बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे
क्या 2x यह माइनस का है, यह माइनस का है प्लस का है, तो क्या बचेगा फिर माइनस एक्स क्यूब प्लस यह देखो 2x स्क्वायर, तो ये हम लेके आएंगे हम क्या पे 6x स्क्वायर आ जाएगा। 6x स्क्वायर आएगा, जोड़ दिया हमने कर दिया। अब 6x स्क्वायर आ गया, अब 12x और 2x 12x कितना आ जाएगा 14x प्लस का 14x। अब क्या बचा अपने पास 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है बराबर 0। तो ये बताओ x की घात इसमें 3 आ रही है, अगर x की घात इसमें 3 आ रही है तो द्विघात समीकरण नहीं है, फिर ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात है वो 3 है, तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें x की घात 3 आ रही है, यहाँ x की घात 2 भी आ रही है, लेकिन x की घात द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो ही हम उस समीकरण को द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर उसकी घात 2 से ज़्यादा है तो हम उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, भले उसमें 2 रखी है, देखो इसमें 2 है, लेकिन यहाँ 2 की x की घात कितना है 3 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अपना कॉपी करो, जो फॉर्मूला लेकर याद रखना है, जितना कॉपी करो फटाफट, उसके बाद आगे कराते हैं। अब इसको 8वां करवाते हैं, 8वां क्वेश्चन करवाते हैं इसका। देखिए हो गया कॉपी, इस फॉर्मूले को अभी कॉपी मतलब इसको फिर इरेज नहीं करते, फॉर्मूला लिखा रहने तो अभी काम आएगा आखिरी क्वेश्चन में वाला फॉर्मूला। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन है जी, x की घात 3, क्या लिखा है x की घात 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 की घात 3, ये लिखा हुआ है। यानी कि x की घात 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। अब यहाँ फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे क्या लिखा था a प्लस बी लिखा था, लेकिन अब क्या हो गया a माइनस बी हो गया। इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू, और क्या होता है माइनस 3a वर्ग बी प्लस 3a बी वर्ग प्लस 3a बी वर्ग। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a वर्ग बी प्लस 3a बी वर्ग, ये होता है अपने पास फॉर्मूला। तो यहाँ इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास, जो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो इसको, तो 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये x है बच्चे x। यहाँ इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्यू यानी x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस का 3 a वर्ग यानी x का वर्ग b वर्ग गुणा यानी कि b, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस का 3, a की जगह क्या आएगा, a की जगह x आ जाएगा गुणा b की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसा लिखा है इधर तो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 माइनस देखो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, तो जो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4, तो 4 गुणा 3 कितना आएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12x, ठीक है। अब इसको क्या करो उधर ले आओ टोटल, इसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा x की घात 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे
एक्स के घात 3 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -8 है तो इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर माइनस का 6x² लिखा है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 6x²। माइनस का 12x लिखा है तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। क्या है, x 12x। अब देखो x की घात 3 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है प्लस का है, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब क्या काट, जिसको जो काट रहा है उसको काट कर लेते हैं। माइनस का 4x लिखा है x², यहाँ कितना लिखा है 6x², तो 6 में से 4 कम करेंगे तो 2x², कितना आएगा 2x²। अब देखो माइनस का x लिखा है, यहाँ 12x लिखा है, तो -12 यानी -12 माइनस का x कितना देगा, माइनस का 13x। जब प्लस का 1 लिखा है, यहाँ किसका लिखा है, प्लस का 8 लिखा है, तो प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण निकल के आएगा यहाँ से, तो हम इसको कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस एक तो करना है, इसमें हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसमें बता सकते हैं द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात 3 कट गया प्लस माइनस में, 6 में से -4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। या माइनस के 12x है, या माइनस का x है तो माइनस का 13x आ जाएगा, या प्लस का 8 है तो प्लस 1 है तो प्लस का 9 आ जाएगा, और कुछ बचा ही नहीं। तो ये द्विघात समीकरण है। एक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का पहला क्वेश्चन करेंगे। वैसे आ रही है क्या आवाज? बहुत क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन करते हैं। और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो भी क्वेश्चन सब लैंग्वेज बेस्ड। ज़्यादातर इस चैप्टर में क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड ही पूछी जाती है, और पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो सेकंड का पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। यानी कि एक आयताकार खेत कह सकते हो, या एक आयताकार कुछ पार्क वगैरह कह सकते हो, उसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 528 दिया है। उसमें बोला है कि क्षेत्र की लंबाई, यानी कि वो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 अधिक है। तो इसकी विमाएं है वो क्या है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना, यानी कि इस प्रकार से मेरे पास क्या है कि एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो इसमें बोला है कि लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। अगर मैं इसको x मान लूँ, लंबाई को अगर मैं x मान लूँ, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी अपने पास, इसका दोगुने से 1 अधिक हो जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x, चौड़ाई x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माना क्या है, माना चौड़ाई x है और लंबाई 2x + 1 है। क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला है कि पार्क का जो क्षेत्र है उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है।
तो हमने क्या किया, चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई क्या होगी फिर अपने पास, इसका दोगुना करेंगे 2x हो जाएगा, और प्लस एक और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसका दोगुना यानी 2x प्लस 1, तो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब आयताकार पार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो फॉर्मूला होता है अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया कितना है उसमें, तो उसमें दिया है, कितना दिया है, उसमें दिया है अपने पास 528, कितना दिया है 528। लेकिन लंबाई क्या है अपनी, यहाँ देखो लंबाई क्या है 2x, तो 2x प्लस का 1 गुणा चौड़ाई कितना अपनी x, चौड़ाई भी x माना है तो x कितना हो जाएगा। ऐसे ही करना है, घबराना नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे 528 लिखा है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। अब x का इसमें गुणा कर दो, कोष्टक में अंदर गुणा करेंगे, x का 2x से करेंगे तो जो हो जाएगा 2x² प्लस x का 1 से करेंगे तो जो हो जाएगा x। हमारा द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, द्विघात समीकरण को 0 बराबर रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे फिर 528 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा जी, इसको इधर ले जाओ या उसको इधर लाओ, बात एक ही है, ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर लाओ, बात एक ही है। तो यहाँ 2x² प्लस x माइनस का 528 बराबर 0, ये हमारे पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो यहाँ से हम विमा कैसे निकालेंगे, अब इसमें हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। आपको 9th में अच्छे से, आपने 9th में पढ़ा होगा गुणनखंड किस प्रकार के निकाले जाते हैं, बहुपद के, और अभी यानी कि बहुपद पढ़ाया है उसमें भी बताया है गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखो 528 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे अगर 528 का गुणा 2 से करते हैं तो जो आएगा 1000, कितना आएगा 56, 1056 आएगा। तो हमें 1056 के कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि प्लस माइनस करने पर x आए तो गुणा करने पर 1056 आए। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, देखो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 का 10 में देंगे तो 5 बार, 2 का किसमें देना है अब 5 में तो 2 बार, तो एक बचेगा, 16 हो जाएगा 8। फिर 2 का हम किसमें देना है 5 में, तो 2 दूनी 4, 2 बार, फिर हो जाएगा 12, 6, अब कितनी बार 4, 264 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे इसमें 1 3 2, 1 3 2, अब 2 का देंगे 12 में, 13 में तो 6, फिर 6, 2 का इसमें देंगे 3, 33 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 का देंगे तो 11, अब यहाँ जाएगा 11 1 11। अब कुछ इस प्रकार से इसका देखना है, अगर 2 का हम इसमें गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया, और 32 गुणा कितना 32, और 11 गुणा 3 33 होता है। तो ये हम क्या करेंगे 32 गुणा यानी कि 11 3 33, 11 3 33, अगर इसका आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास 1056 आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है फिर भी देखो 1056 लिखा हुआ है, इसका पहले क्या करना है, अपन को गुणनखंड करना है। गुणनखंड इस प्रकार से कर लेना। अब यहाँ पे देखना है हमें प्लस माइनस करने पर x आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर x आना चाहिए, और गुणा करने पर हमें 1056 आना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक 32 आ गया। तो 11 गुणा 3 कितना होता है 33 होता है, 11 गुणा 3 लिखा है 33। तो क्या 32 गुणा 33 को गुणा करने पर 1056 आएगा, आ रहा है 1056, और प्लस माइनस करने पर x भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस माइनस करने पर x आ रहा है। लेकिन बात क्या है, प्लस माइनस करने पर x प्लस का आना चाहिए, और यानी कि गुणा करने पर माइनस का 1056 आना चाहिए। तो यह माइनस लगा हुआ है, 2 का गुणा 1056 कैसे आया,
तो 528 का गुणा हमने 2 से किया तो 1056 आएगा। तो 1056 गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा 32 गुणा 33। हम प्लस का चाहिए तो माइनस का 32 लेना पड़ेगा, प्लस का 33 लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे गुणनफल पाएंगे हम। तो अब यहाँ से 2x² प्लस का कितना देगा 33x माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। अब यहाँ जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो देख लो कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ x कॉमन आ रहा है इसमें दोनों में, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा फिर 2x बचेगा, प्लस का यहाँ क्या बचेगा 33 बचेगा। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ कॉमन आएगा उतने कॉमन यहाँ आता है, तो यहाँ अपना कितना जाएगा 16 कॉमन ले लो, तो 16 दूनी 32, तो क्या बचेगा 2x। 16 के इसमें भाग देंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 33 यानी 33 बराबर 0। यहाँ आ गए अपने पास 2x प्लस 33 यहाँ है, 2x प्लस 33 यहाँ है, तो 2x प्लस का 33 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा फिर x बचेगा, 2x 33 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 16 बचेगा। इसको बराबर की 0 रख लेंगे। अब इसको थोड़ा इसको हटा देंगे, इसको 0 बराबर रख देंगे। अब हम 0 बराबर रखेंगे 2x प्लस का 33 बराबर 0, तो यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो 33 को उधर ले जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। ये तो माइनस में ही आ गई। क्या किसी भूखंड की लंबाई चौड़ाई माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। यानी कि फिर क्या करेंगे हम x माइनस 16 को 0 बराबर रखेंगे, तो x बराबर 16, x बराबर 16, तो हाँ ये आंसर होगा। तो x का मान 16 आ गया, तो हमने क्या किया चौड़ाई को x माना था, अतः चौड़ाई x बराबर 16, x बराबर 16, तो लंबाई क्या होगी फिर, लंबाई को हमने क्या माना था 2x प्लस का 1, क्या माना था 2x प्लस का 1, तो x की जगह 16 रखो प्लस का 1, तो 2 गुणा 16 दूनी 32 और प्लस 1 कितना जाएगा 33, तो लंबाई होगी 33 और चौड़ाई होगी 16। आ गए आंसर, कॉपी कर लो। चलो अब करवाते इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड का क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो धनात्मक क्रमांक का मतलब होता है क्रमागत तो क्रम से होना चाहिए, जैसे कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8, ऐसी क्रमागत है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल है वो 603 है, सॉरी 306 दिया है, 306 दिया है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, वो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत कौन कौन सी है, यदि गुणनफल 306 है। इस प्रकार से करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है सेकंड का, तो माना दो धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हो जाएगा x, तो सेकंड क्या होगा फिर x प्लस का 1, x और x प्लस 1 हो, x और x प्लस 1 इस प्रकार से। तो धनात्मक पूर्णांक है यानी कि कॉन्जुगेट है, तो उसमें क्या हो जाएगा एक x होगा तो सेकंड क्या होगा x प्लस 1 होगा। तो उसमें दिया है दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306। अब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार x गुणा x प्लस 1 किसके बराबर दिया है 306। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस लगाएंगे x का 1 से करेंगे तो x बराबर 306। 306 को इधर ले आओ, कितना देगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर 0। अब 306 के हमको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर माइनस का 306 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर x आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर x आना चाहिए। अब कैसे करें, देखो 306, अब इसका गुणनखंड करेंगे 2 का कितना जाएगा 15 यानी कि 3, ठीक है। अब 2 का 3 में देंगे तो 1 10 हो जाएगा, 5 6 में देंगे तो 3। अब ये का 2 का जाएगा नहीं जाएगा, अब देखेंगे 3 का 15 में जाएगा 5 बार तो 1, फिर 3 का फिर देंगे तो 3 1 3 के साथ 21, यह देंगे 17 1 17 एक बार। इस प्रकार से करेंगे यानी कि हम देखेंगे 17 आ रहा है, मेरे को प्लस माइनस करने में क्या चाहिए x चाहिए, तो लगातार संख्या होगा कोई ना कोई, क्या होगा लगातार संख्या होगा। जैसे कि 2 गुणा 3 कितना हुआ 6, 6 के 18, तो हमारे पास 18 गुणा 17 इसका अगर गुणा करेंगे 306 आ जाएगा। लेकिन मेरे को 306 नहीं चाहिए, मेरे को माइनस का 6 चाहिए, माइनस का 306 चाहिए। तो माइनस का 306 किस प्रकार से आएगा, वो प्लस का, देखो गुणा करने पर माइनस का 306 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर x आना चाहिए यानी कि 1 आना चाहिए। तो 18 प्लस का होगा, 18 प्लस का होगा माइनस का 17 होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, हमें प्लस का 1 तो चाहिए। अगर ये माइनस का 17 माइनस का 18 लेते हैं और प्लस का 17 तो माइनस का 306 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा, इसलिए हम 18 को प्लस का लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लेंगे यानी कि x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। अब इसमें जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर यहाँ x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस का 18, यहाँ 17 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, इसमें 17 में इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 17 का 17, कितना बचेगा यहाँ बचेगा अपने पास 13, कितना बचेगा 13, तो 17 8 136 हो जाएगा बराबर 0। यह देखो x प्लस का 18, यहाँ से x प्लस 18 यहाँ बचेगा अपने पास x, यह x प्लस 18 यहाँ के बचेगा 17 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा माइनस का 18 सॉरी माइनस का 18। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, माइनस ही तो दिया है, लेकिन इसमें क्या धनात्मक बोला है, तो धनात्मक बोला है तो माइनस का 18 नहीं आ सकता आंसर x का मान। फिर क्या करेंगे हम, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 17, तो इसमें हम लिखेंगे x का मान 17 आ गया। फिर दूसरा संख्या क्या लगी, दूसरी आ जाएगी x प्लस का 1 यानी 18। अतः संख्याएं प्रथम संख्या x बराबर 17 और दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर कितना जाएगा 17 प्लस 1 बराबर 18। तो संख्या क्या होगी, संख्याएं 17 को 18, तो प्रथम संख्या होगी अपने पास 17 और दूसरी संख्या होगी अपने पास 18, यही आंसर होगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बच गए हैं, हम इन 2 क्वेश्चनों को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और 4.2 स्टार्ट करवा देंगे, उसी में ही करेंगे हम दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हमने आज से स्टार्ट कर दिया है 4.1 स्टार्ट किया है। तो आप इस क्लास को सभी बच्चे देखें और अपने दोस्त यारों से बोलें 4.1 आज यानी कि मंगलवार से स्टार्ट हो चुकी है और अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अब डेली ये आपको 6:30 बजे हर दिन लेक्चर मिलता रहेगा कंटिन्यू। किसी कारण वजह से किसी दिन हो सकती मतलब नहीं हो सकती वो अलग की बात है, लेकिन आपको डेली 6:30 पे लेक्चर मिलता रहेगा
गणित में, और आपको हम एक अच्छी तैयारी के साथ आपको हम 10वीं का गणित पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों अपना ध्यान रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।